टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है जो हमारे यूट्यूब पर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं और कुछ वीडियोस भी मैंने अभी देखी। मैं बात कर रही हूँ जो फातोड फैमिली है उनकी। और इस फैमिली में अभी बीते दिन बहुत कुछ ऐसा हुआ है और सीरियस चीज़ें भी हुई हैं, ऑपरेशन, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें भी हुई हैं। पर उस टाइम भी इन लोगों की लाइव आना, वीडियोस आना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, ये सब चीज़ें नहीं रुकी। और ख़ास करके जो इनकी सेकंड नंबर की वाइफ है, जो फातोड साहब हैं, उनकी सेकंड नंबर की वाइफ है, उनके लिए कई रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। ऐसा फातोड जो है उनका भी कहने का है और उनकी जो सेकंड वाइफ है उन्होंने भी बोला है और बहुत गंदे तरीके से कुछ लाइव भी आई थी। फिर उसकी माफ़ी मांगते हुए सेकंड नंबर वाली का वीडियो भी आया था और रो रो कर उन्होंने जिस टाइम बोला था कि मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो, उस टाइम इनके पति का ऑपरेशन चल रहा था, मतलब कि हार्ट का ऑपरेशन चल रहा था। पर पति का ऑपरेशन चल रहा था, पति के पास कौन था? पहले नंबर की बीवी जिनका नाम है सोनू फातोड, वो थी उनके साथ। तो मतलब सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिख रही उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी कि जब पति पर कोई प्रॉब्लम आती है, बीमार होते हैं या कुछ भी, या अभी का ही रिसेंटली देख लें कि वो हॉस्पिटल में थे, उनका ऑपरेशन हुआ, नहीं दिखी दूसरी नंबर वाली, पहली नंबर वाली दिखी। पर दूसरी नंबर वाली उस टाइम वीडियोस डाल रही थी, प्रमोशन कर रही थी। प्रमोशन करने पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था, ये प्रमोशन कर रही है, पति हॉस्पिटल में है, ऐसा वैसा, पति को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, दूसरी वाली का जीना हराम कर दिया, दूसरे वाले के पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, पति का प्यार नहीं है। फिर भी जब पति बीमार हो रहा है तो साथ कौन दे रही है? पहली वाली, सॉरी, पहली वाली के पास घर नहीं है, पति का प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर भी जब पति बीमार हो रहा है तो साथ कौन दे रहा है? पहली वाली पत्नी। ये चीज़ें सब सोशल मीडिया पर चल रही थी। फिर जिस टाइम वो हॉस्पिटल में थे उस टाइम दूसरी नंबर की बीवी का वीडियो आता है, पिंकी का, और वो रो धोकर सिंपैथी गेन के लिए बोल रही हो या जो भी हो, उनके कहने का ये था कि वो उनके साथ रह रही थी तब भी। फिर उनके बच्चों पर बात आई, फिर वो डाइवोर्स लेने वाली है, फिर कि यदि वो प्रमोशन कर रही है उसके ऊपर भी उनको ट्रोल। मतलब एक परमानेंट एक ऐसा रिएक्शन चैनल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको पोक किया जाता है, उनके बच्चों के ऊपर बात आती है। ये सब चीज़ें मैंने भी देखी है और मैं जब वो सब बातें बहुत ज़्यादा चल रही थी तो मैंने देखा कि इन्होंने लाइव में आकर बहुत गंदे तरीके से, मतलब अभद्र भाषा में लाइव की हुई थी, जिसका बाद में इनको खुद पछतावा हुआ, जो दूसरी नंबर की बीवी है उनको। और उन्होंने बोला ऑडियंस से कि उन्हें सिर्फ अब आपका प्यार चाहिए, मतलब ऑडियंस का प्यार चाहिए। वो ऑडियंस जो चाहती थी कि वो अपने पति को छोड़ दे, वो छोड़ चुकी है। चलो, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब क्या हुआ हॉस्पिटल से, एक तो मेरे समझ से ये चीज़ बिल्कुल बाहर है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हार्ट पेशेंट है, मतलब उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, पर हॉस्पिटल से आने के साथ ही वो इतने एनर्जेटिक होकर, मतलब हार्ट पेशेंट को तो मेरे हिसाब से ये बोला जाता है कि आप टेंशन कम लेना, टेंशन वाली बातें आपके आसपास ना हो। पर ये खुद ही हॉस्पिटल से आकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक लाइव आई है, जिसने ना देखी हो तो आप भी जाकर देख सकते हैं। उस लाइव में वो खुलकर साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि वो अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के साथ ही रहना चाहते हैं। मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, जिसको जो बोलना है करे, मैं वहीं रहूँगा तभी मैं जी पाऊँगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें। पिंकी के साथ वो नहीं रह सकते हैं, पिंकी के साथ वो नहीं रह सकते। और सॉरी यार, मैं इन लोगों के नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब दूसरे नंबर वाले के साथ रहना है और पहली वाली का नाम है सोनू, उसके साथ वो नहीं रहना चाहते हैं, इनके पति का कहना है। और ये लाइव में बातें की गई है, जिसके बाद रिएक्शन चैनल वालों ने इनको इस तरीके से धोया, इस तरीके से धोया। सच बताऊँ, मैं बहुत कम वीडियो देखती हूँ, लेकिन इनकी स्टोरी मालूम सबको है, इनकी स्टोरी सबको मालूम है। ये लोग शायद कोशिश कर रहे थे कि अरमान मलिक, पायल कृतिका जैसा इन लोगों का बॉन्ड क्रिएट हो, उस तरीके से ये लोग आए। और शुरू में ऐसी वीडियोस देखने भी मिली थी, पर इनकी अब सिचुएशन इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि अब पहली वाली इनको छोड़कर शायद गई है। अभी वो निशा लांबा के साथ दिख रही हैं, शायद कुछ दिन के लिए ही गई होगी, पर ऐसे टाइटल थंबनेल आ रहे थे कि अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए इंदौर छोड़कर, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और निशा लांबा के साथ अब उनकी जो वीडियोज़ आ रही है उसमें वो साफ बोलते हुए नज़र आ रही है
कि सामने वाले को जब अब मेरे साथ रहना ही नहीं है तो मैं भी अब अपनी लाइफ देखूंगी, अच्छे से जी कर दिखाऊंगी। उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि ज़्यादातर उनके काले रंग को लेकर वो उनको पसंद नहीं करते हैं। तो आप ज़रूर बताना कि जब पहली वाली आपके साथ रहना चाहती है पर आप उसके साथ रहना नहीं चाहते, आप रहना चाहते हो दूसरी वाली के साथ, और दूसरी वाली बोल रही है कि अब मैं इसको डाइवोर्स दूंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो मतलब ये लोग याद स्क्रिप्टेड लग तो नहीं रहे सामने से, क्योंकि जब इनकी पहली वाली वाइफ बोलती है तब देखने से नहीं लगता है कि स्क्रिप्टेड है, पर उनके ऊपर भी कई लोग सवाल उठाते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। पर अभी पूरा सिनेरियो ये चल रहा है कि हॉस्पिटल में जब तक ये बीमार थे, इनको ज़रूरत थी एक इंसान की, तब तक पहली वाली वाइफ ने उनका साथ दिया। जब वो वहाँ से आ गए, वो कुछ ही दिन में इतने फिट हो गए हैं। और तो और हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई हूँ, ये हॉस्पिटल में थे। वैसे मैं कभी किसी की बीमारी का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा सकती हूँ, पर हाँ, उन्होंने लाइव में ही बोला कि वो बीमार थे, उनका हार्ट ऑपरेशन, साइलेंट अटैक करके कुछ बोल रहे थे, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था, उनका ऑपरेशन हो रहा था। फिर भी लोगों ने बोला, लोगों ने क्या, कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, मैंने भी उनकी वीडियोस देखे, तो उन लोगों ने बोला कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, हार्ट पेशेंट मैं नहीं हूँ, ऐसा सब कुछ वो सुना रहे थे। तो बीमारी का नाटक करने का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर लगाया, उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि उनको हार्ट की बीमारी इसलिए हुई है क्योंकि जो रिएक्शन चैनल वाले कुछ हैं, औरतें ही हैं, रिएक्शन चैनल वाले जो कुछ हैं, वो लोग इनकी दूसरी वाइफ जिसके साथ ये रहना चाहती हैं, जिसके मतलब इनके मुताबिक ये उनके बिना नहीं रह सकती है, उन वाली वाइफ को रिएक्शन चैनल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए इनको हार्ट अटैक आया या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, दर्द उठा, जो भी हुआ कि ऑपरेशन करने की नौबत आ गई। तो ये चीज़ तो देखो, मुझे लगता है कि, और जब लोग बोल रहे हैं इनसे कि आप खुले में ऐसे बोल रहे हो, देखो ट्रोल तो इस बात पे, ट्रोल क्या है, इनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा कि ये एक से शादी किए, उसको बिना बताए बिना दूसरे से शादी किए। चलो पहले ने स्वीकार कर लिया, तुम्हारी पहली वाइफ ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारे पति की खुशी जिसमें है, चलो वो ठीक है। अब आप पहली वाले के सामने ही सोशल मीडिया पर आकर लाइव में ही बोल रहे हो कि मैं पहली वाले के साथ नहीं रह सकता, मुझे दूसरी वाली के साथ ही रहना है, मैं उसके ही साथ खुश हूँगा, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा, और भी न जाने क्या क्या भाई। और तो और अब जब जो इनकी पहली पत्नी सोनू है वो गई है अभी दिल्ली, निशा लामा के यहाँ, उस दिन के बाद अभी इनका कल आया था एक लाइव वीडियो जिसमें ये पागल की तरह गाना गा रहे हैं। कौन कौन से गाना गा रहे हैं यार, मुझे नहीं पता, बहुत सारे गाना गा रहे हैं। और किसकी याद में, अपनी जिससे ये प्यार करती, मतलब दूसरी वाइफ के लिए गाने, और मतलब जाहिर सी बात है किसके लिए गाएंगे, क्योंकि पहली वाली के साथ जब ये रहते हैं तब भी उससे अच्छे से बात नहीं करते, तो गाना गा रहे हैं तो किसके लिए, दूसरी वाली के लिए। उसमें इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, फिर भी ये बेशर्म के जैसे जवाब दे रहे हैं या बोल रहे हैं कि हम लोग पहले भी तो रहते थे। तुम पहले भी रहते थे, पहले भी तुमने जो सोनू को जो अधिकार मिलने चाहिए वो कभी नहीं दिए। जब तुम सोशल मीडिया के सामने आकर बोलते हो कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इनकी के साथ रहना, तो सोचो तुम ऑफ कैमरा क्या करते हो। हाँ, और ये बीमारी का जितना भी इनको प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये सब शायद ये ड्रिंक करते हैं, और इसका सबूत शायद किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइव आई थी, हम लोगों ने भी वो लाइव देखी थी, उस लाइव में ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखे थे जो अपनी दूसरी वाइफ के साथ आए थे। तो कई लोग बोल रहे हैं कि क्यों किसी दूसरों के ऊपर ये चीज़ थोपते हो कि उसको ट्रोल कर रहा है इसलिए मुझे हार्ट अटैक आया, उसको ट्रोल कर रहे हो, मतलब इनकी दूसरी वाइफ को, इसलिए मुझे ये परेशानी हो रही। जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं करोगे, आपको ड्रिंक करना है, और इन्होंने अपने मुंह से कबूला था कि इनके बहुत बड़े बड़े शौक है जिसमें पीना खाना सब कुछ आता है। तो देखो, ये तो गवार लोग ही बोलेंगे कि इसकी वजह से मैं बीमार हो गया, उसकी वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। सबसे मेन ये है कि अब आप अपना खुद का हेल्थ का ख्याल खुद ही नहीं रखोगे। सोचो, ये मुझे तो ये लग रहा है जिस लाइव में ये बोल रहे हैं ना, ऑपरेशन के बाद जो आए हैं, परसों आई थी, जो परसों नरसों एक इनकी लाइव आई थी जिसमें इन्होंने बोला है कि ये पिंकी के साथ ही रहेंगे, उसके साथ ही रहना है, उसके बिना नहीं रह सकते। ऑपरेशन करने के बाद वो घर आए थे, तब उसके बाद का वो लाइव है। लेकिन मुझे उस लाइव में भी ऐसा लग रहा है इनकी बात करने की तरीके से कि ये पी के रखे हैं क्या, मतलब सोशल मीडिया पर। तो पूरे कहने का ये मतलब है कि जिसकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि ऑपरेशन तक आ गई, वो फिर भी ड्रिंक कर रहा है। और अभी जो लाइव आया है कल, जो जिसमें ये गाना गा रहे हैं, वो सब देखने के बाद लग नहीं रहा है कि इनका ऑपरेशन हुआ है।
और इनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये सोनू से एकदम कोई मतलब रखना नहीं चाहते हैं। तो यार वो तो तुम्हारी लीगल वाइफ है, उसके बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, फिर भी तुम ऑन कैमरा आकर ऐसे बोलते हो, उन बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। पत्नी तो चलो मजबूत हो गई है। और निशा जी के साथ जो उनकी वीडियो आई है सोनू की, वो वीडियो मैंने देखी। उसने अपने हेयर मतलब हेयर में ट्रीटमेंट लिया है और उनके साथ कुछ बातें भी शेयर की है। निशा ने भी अपनी स्टोरी शेयर की है सोनू के साथ। वो जब चीज़ें देखी, पर कुछ आधी वीडियो ही मैंने देखी है, पर हाँ ये चीज़ ज़रूर देखी है कि अब वो स्ट्रांग बनना चाहती है। निशा जी उसको समझा रही है कि जब सामने वाला तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो और तुम जियो, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। तुम अपने आप में टाइम दो, अपने आप को सुधारो। क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, उनकी स्टोरी में भी ऐसे ही था। वो बहुत मोटी थी, उसको मोटी बोला जाता था, ये वो। उन्होंने अपने आप को इतना बदला है कि अब वो सच में कितनी सुंदर लगती है और कितनी फिट हो गई है। पहले की वीडियोस भी हम लोगों ने देखे हैं। तो वो वही सोनू को सिखा रही है कि तुम भी अब अपने आप पर काम करो, 2 पैसे कमाओ, बच्चों को अच्छी लाइफ दो और तुम भी एक अच्छी लाइफ जियो। जो तुम रोना धोना, उदास रह के दुख मनाती हो ना, ये छोड़ दो। तो ये सब चीज़ें वो सिखा रही है और सोनू भी बोल रही है कि हाँ अब मैं अपने आप पर काम करूँगी, मैं खुश रहूँगी, ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना कि ऐसा करना जो इनके पतिदेव हैं, जो ऑन कैमरा आकर बोल रहे हैं कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मुझे उसके ही साथ रहना, कहाँ तक जायज़ लगता है। और इन लोगों के बीच की केमिस्ट्री आपको देख के क्या लगती है, फेक लगती है या आपको इन तीनों में से ज़्यादा गलती किसकी लगती है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।